राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति पर एक माला चलाकर उनका रूपा देकर हमारे बीच में हमारे एआईसीसी से लगे और मैं ज्यादा नाम की औपचारिकता में ना पढ़कर हमारे सम्मानित जितने भी ग्राम प्रधान हैं कृपया मंच पर आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे जिला पंचायत सदस्य माल्यार्पण कर स्वागत करें। हसनैन भाई हमारे अजीतपुर के ग्राम प्रधान सुरेंद्र गंगवार, हमारे क्षेत्र के हमारे सरकार भाई जो हमारे युवाओं का शरीर बनाने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, जिम चलाते हैं और बहुत बड़ी होगा कि आदरणीय मंत्री जी का अपने माल्यार्पण डालकर स्वागत करें। और कांग्रेस पार्टी राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी। देखिए इधर सामने, इधर भैया सामने देखो, इधर इधर क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश का भी मौसम हो रहा है। अंकल इधर देखना थोड़ा सा। ज्यादा औपचारिकता न करते हुए प्रधान है ये मैं नाम लेना मेरे सम्मानित है भाई हैं, कृपया सब लोग आए जो ग्राम प्रधान है। औपचारिकता न करते हुए माननीय मंत्री से अनुमति लेता हूँ कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं सबसे पहले बैठ लो, मैं करूँगा। कांग्रेस की तरफ से इस्तेमाल भाई से कहूंगा कि अपने हमारे बॉडी बिल्डिंग पूरा क्षेत्र का एक युवा टीम इनके साथ बहुत अच्छी संख्या में जुड़ी हुई है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री जी से साथ ही रेहान जी हो गए हमारे सामने एक ही गुजारिश लेके आया हूं भैया। देखो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि सुरेश गंगवार को टिकट नहीं मिला, लेकिन आप ये मन से निकाल देना ये गंगवार का ही टिकट है जो नवतेज पाल के साथ है। और नवतेज पाल भाई को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे क्षेत्र से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कोई भी बूथ नहीं हारी मांगता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने नवतेज भाई से वायदा किया, माननीय मंत्री जी से वायदा किया कि हमारा क्षेत्र का एक एक बच्चा जोड़ी वोट डालने के लायक हो गया है। एक एक बुजुर्ग, हमारे समाज के बुजुर्ग है, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, इस क्षेत्र में कांग्रेस के लिए मतदान करेंगे, बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे। अपने युवा प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेंगे। आपने पुराने टाइम में देखा है कितना अत्याचार लोगों ने सहा है। यहाँ पे
कोई किसी से छूटता नहीं है। नक्तेज भाई ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कितने मुकदमे हुए, कितने मुकदमे लोगों ने झेले, लोगों की गाड़ियां चलना दूभर हो गई। भैया ये मौका है इस बार, और मौका हमेशा नहीं आता। आप नक्तेज भाई के लिए वोट नहीं दे रहे, सुरेश गंगवार के लिए वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बात और आने वाले टाइम में हमारे संरक्षक हैं, हमारे पिता समान है, माननीय मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। जिस दिन नक्तेज भाई हमारा विधायक बन जाएगा तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लिए मंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारे क्षेत्र की जनता कुछ ना कुछ मांग लेगी। और मैं मंत्री जी का ही परिचय भी देखूं। मंत्री जी राजस्थान के मंत्री जरूर हैं, लेकिन मंत्री जी आपके हमारे पारिवारिक है। मंत्री जी किच्छा के रहने वाले हैं, और किच्छा से जाके राजस्थान सरकार में मंत्री बनना कितनी बड़ी बात है। मंत्री जी हम पैदा हुए किच्छा में, यही पढ़े लिखे, और आज कैबिनेट राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा पद होता है गृह मंत्री का और उच्च शिक्षा मंत्री का। इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेकर मंत्री जी हमारे बीच में, हम मंत्री जी से जाके किच्छा लड़ लेंगे, बिगड़ लेंगे, हर काम कर लेंगे, लेकिन ये मौका कभी मत खोने भैया। जो ये मौका इस बार मिला, इस मौके को कभी मत गवाना। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया, आप लोगों को 3-4 घंटे बैठे हुए हो गए। पुनः आप लोगों से फिर से एक बार हाथ खड़ा करके बोल दीजिए आप लोग, आने वाले टाइम में जिस दिन मतदान होगा 14 फरवरी को, उस दिन आप लोग हाथ के पंजे वाला बटन जो सबसे पहले नंबर पे है उसको दबा के नक्तेज भाई को, राहुल जी को, सोनिया जी को, हमारे कांग्रेस के जो उपचुनाव के प्रभारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनको और हम सबको कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस सितारगंज की जनता बहुत शोषण हो रहा है, और जो सितारगंज की जनता है वो खुद को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ रही है। पूरे सितारगंज में अगर आप जाओगे, कहीं आप सर्वे कराओगे तो आपको पता लगेगा ये पूरी बेल्ट यहाँ से गौरवाड़ से शुरू होकर सितारगंज से होते हुए बार उपरी को मालूम करवानी तक, और सितारगंज शहर बिल्कुल एक तरफा हो चुका है। शक्ति फार्म भी है, हम कम से कम 30% में आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव के लास्ट तक आते आते 70% तक शक्ति फार्म से भी वोट दिया जाएगा। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग पैसा खर्च करके मीटिंग कर रहे हैं, और हम केवल और पहले से तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन तैयारी कर रहे हैं, जब 50 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। और हम लोग सिर्फ लाइव हो गए, सुरेश भाई कह रहे थे, हम कहते हैं क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस का प्रोग्राम है, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण हमें लोगों को मना करना पड़ा, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सब लोग आए, सितारगंज और बड़ा क्षेत्र के आगे लोग आए हुए हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस उत्साह और जोश से आप लोग चुनाव लड़ा रहे हो, जिता रहे हो, अपने आप को प्रत्याशी समझ के लड़ रहे हो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं विधायक बना तो जो तमाम तरीके से शोषण हो रहा सितारगंज क्षेत्र की जनता का, सितारगंज विधानसभा की जनता का, जो लोग ये कह रहे हैं अगर मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला दी तो अपने गले में बीजेपी का पट्टा डालोगे तब चला पाओगे, नहीं तो रिसीव करा देंगे। तमाम दुकानों में छापे डलवाए, मेडिकल स्टोर पे छापा डलवाया, होटल वाले का सैंपल डलवाया था, एक किराने वाले का चीनी का सैंपल डलवाया, राइस मिल में इन्होंने छापा डलवाया। इतने लोग दहशत में व्यापारी भी, इस सारे लोग भरपूर समर्थन कर रहे हैं। रात के समय आते हैं व्यापारी बैठा, सुबह आते हैं समर्थन करने के लिए, बहुत आगे रहे। मैं आपको ये भरोसा देना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर से ये सीट हम जीत के आपकी झोली में देने का काम करें, और ज्यादा ना कहते हुए बाकी का समय समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही परिणाम देता हूँ। धन्यवाद। कहना चाहूंगा आज जो उत्साह अपने है, जिस तरीके का वातावरण है पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में, वो उत्साह में नहीं देना। अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है, इस चढ़ाई में अभी बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत तरीके से, गलत भ्रमित करके, अफवाह उड़ा के, उल्टे सीधे प्रचार करके, जातिवाद फैला के आपको भ्रमित करेंगे। क्योंकि सितारगंज की जनता भोली जनता है, सीधे लोग हैं, तो इनको सबको ये मैं कह के जा रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग भ्रमित मत होना। तमाम हमारे
साथी और आप सबका लाडला नवजोत जो आपके बीच में है, हमारे न्याय से आए हुए और तमाम मेरे मित्र बुजुर्ग, आज इस चुनावी सफर में भाई नवजोत ने अपनी पीड़ा बताई। जोत बना दो बड़ी, इस क्षेत्र की पीड़ा बताई। मैं कहना चाहूंगा कि जो आज समय है उत्तराखंड की धरती पे जो इस तरीके के लोग गलत फहमी करके जीत के जाते हैं, उनको सही जवाब देने का समय है। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, पहले चुने हुए मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी बने। सिडकुल की स्थापना हुई सितारगंज में, सिडकुल बना रुद्रपुर में, सिडकुल बना हरिद्वार में, उद्योग धंधे लगे। और ये वो नारायण दत्त तिवारी, वो कृष्णचंद्र पंत, जब हम पैदा हुए थे इस तराई में, क्या सड़कें थी, क्या शुगर मिल थी? एक कैंची का पुल बना था, आपको ध्यान होगा। ये डैम बने थे, ये किसकी देन थी? ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। नए मंडी स्थल बने, चाहे किच्छा हो, चाहे सितारगंज हो, उद्योग धंधों के बौछार हुई, ये किसकी देन थी? और पिछले 7.5 साल से मोदी की सरकार है। मैं पूछना चाहूंगा, 5 साल से आपके प्रदेश में सरकार है, आपको क्या मिला? पूरे प्रदेश में गुंडागिर्दी, बेरोजगारी, अत्याचार। और आपको तो बड़ा सबक देना चाहिए, जिसको आपने सिरमाथे बिठाया बहरूपिये को, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया और उसने इस क्षेत्र में 3.5 साल मुख्यमंत्री रहे। एक बड़ी योजना बताओ अपने क्षेत्र में लेके आया हो, कोई उद्योग लाया हो, कोई नई चीनी मिल लगी हो, कोई और कोई कारोबार ऐसा हो जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिले। सरकार में कितने लोगों को नौकरी मिली? सितारगंज विधानसभा के मुख्यमंत्री रहते हुए कितने लोगों को रोजगार मिला सरकार में? अरे भाई, मैं मंत्री हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं काम नहीं करा पाता तो मैं पूरे प्रदेश में क्या काम करूंगा? तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने, आप जब मुख्यमंत्री थे, कोई एक मुझे योजना बताओ जो उन्होंने कहा कि ये सितारगंज के लिए मैंने लगाई है, ये मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगाई है। कोई है क्या जवाब? ऐसी स्थिति के बाद इस भोली जनता ने पलटी मारने वाले जो मुख्यमंत्री का पद से उतरते ही बीजेपी में चला जाता है और फिर आप लोगों को मुंगेर लाल के सपने दिखा के अपने लड़के को जिता लेता है। तो कहीं ना कहीं हम अंदर से भ्रमित हो गए। आज सही मौका है, भाई नवतेज आपके बीच में है, भाई सुरेश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ये मौका चूकना मत। 15 विधानसभाओं में मैं खुद डायरेक्ट सबसे चुनाव लड़ा रहा हूं, देख रहा हूं परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति में सितारगंज पीछे नहीं रहना चाहिए। सितारगंज की अगर शिरकत होगी राज में तो निश्चित तौर पे आप देखना, मैं वायदा करके जाता हूं कि सितारगंज के अंदर जो सिडकुल की गति धीरे हो गई उसको तेज करेंगे, वहां नए उद्योग और बढ़ाएंगे। इसके सिवाय पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हमारे इन डैमों के पास पर्यटन उद्योग आए, होटलें बने, लोग घूमने के लिए आए और यहाँ इंडस्ट्री लगे। और कहना चाहूंगा कि हमारा राज आएगा। हम लोग जो ये शुगर मिल बंद पड़ी है, जो पुरानी हो गई है, जिनकी इनसे रंगाई पता ही नहीं हुई 5 साल में,
कितने दिन से आपको पैसा नहीं मिल रहा गन्ने का? ये मैं वायदा करता हूँ, सरकार बनी सबसे पहले इन शुगर मिलों को पूरा नवीनीकरण कराया जाएगा। चीनी बने या इथेनॉल बने, जिससे हमारे किसानों को फायदा हो। आज हमारे किसानों का 30% गन्ना भी सरकारी रेट में नहीं जा रहा। इसको आने वाले टाइम में जो ये विकास की गंगा बहाई थी, आज सुरेश जी के पिताजी से पूछो, मेरे पिता तो आज नहीं है, इस धरती को कितनी कड़े खून पसीने से हम लोगों ने बसाया, हमारे पूर्वजों ने बसाया और हमारे नेताओं ने। पूरे देश में सबसे ज्यादा शुगर मिल हर तहसील में खड़ी करी गई तो नैनीताल जिले में थी। आप सितारगंज, इच्छा, बिलासपुर, रुद्र बिलास शुगर मिल, बाजपुर शुगर मिल, काशीपुर शुगर मिल, ये किसके लिए लगाई गई थी कांग्रेस पार्टी ने? कि हमारे किसान को अच्छा रेट मिले, हमारे किसान को अच्छा पैसा मिले। और आज पूरे देश में गन्ने का किसान रो रहा है, आम किसान रो रहा है। और कौन जिंदा है? दो पूंजीपति। 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन होता है, 700 से ऊपर किसान मरते हैं। आपके यहाँ से कितने लोगों ने वहां पे जाके रातें सर्दी में बिताई हैं, भूख प्यास में आंदोलन किए हैं। क्यों नहीं रहेगी? आप ऐसी सरकार बना के क्या चाहते हो कि गेहूं की सपोर्ट प्राइस हट जाए, चीनी मिलें बंद हो जाए, धान मिलें बंद हो जाए, और इस जमीन पे हम क्या करेंगे? लाचार होके ये अडानी और अंबानी को बेचेंगे और सड़क पे आ जाएंगे। और हो सकता है कि हमें यहाँ से कहीं बाहर खदेड़ दें। ऐसी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए आने वाले टाइम में 14 तारीख को आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और यही नहीं, आज जो यहाँ आप आए हुए हो, आपके पूरे उत्तराखंड में जहां भी मिलने वाले हैं यारे प्यारे रिश्तेदार, सबको फोन लगा के कहो कि हम सबको उत्तराखंड में कांग्रेस लानी है और प्रदेश को बचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब जी मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में आप पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा में प्रत्याशियों को प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और जनता में एक उत्साह है। और अभी भी आपने देखा होगा सितारगंज की जनता किस तरीके से उत्साह में है। आने वाले टाइम में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी और कांग्रेस का राज बनेगा उत्तराखंड जी। लेकिन सर, बीजेपी तो दावा कर रही है कि 60 पार। बीजेपी के तो दावे की है ही 15 लाख दे दिए क्या? वो तो दावा कर रहे थे हमारे आदमी को 15 लाख दे देंगे। बताओ आप आगे क्या खाते में आपके? दावे से कोई होता, जमीन पे होता है। 60 पहले भी आई है क्या कभी इनकी सीट? फिर आप लोग मेहरबान हो इन पे, अभी तो आप इनको 60 को 60 बना दोगे। मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सच्चाई को देखो सामने। कोई भी कुछ कह सकता है तो उसको लगातार नहीं चलाना चाहिए। तथ्य क्या है उसके साथ आप लोग, आप खुद बताओ आप कहाँ पर, हम कहाँ खड़े हैं, आपका आंकलन क्या है? उत्तराखंड में मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के? किस आधार पर आप दावा कर रहे हो कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? मुद्दे सारे आपके सामने हैं। पिछले 5 साल में बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन, सरकार के 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। एक मुख्यमंत्री बदलता है तो ट्रांसफरों की झड़ी लगती है, दूसरा बदला फिर झड़ी लगी। एक मुख्यमंत्री बदलने में 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 1000 करोड़ रुपया तो इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने में खर्च कर दिया। जनता का हाहाकार है, किसान रो रहा है और ये लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीद रहे हैं, करोड़ों के रुपए को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है, जनता भोली नहीं है। आप काठ की हांडी एक बार चढ़ा सकते हो, रोज काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। देश
में किस तरीके का इन लोगों ने वातावरण कर दिया है और कितना जल्दी यू टर्न लेते हैं। चुनाव आ गया, फौरन किसानों की बात सुन ली। 1 साल से किसान सड़कों पे पड़े थे, कोई बात सुनी क्या? अपना हक मांगने के लिए 1 साल से जब किसान पड़े हैं तब आपने कोई बात नहीं सुनी। क्या उस समय उत्तराखंड की सरकार ने किसान के बारे में सोचा कि केंद्र सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो हम आपकी मदद करेंगे? राजस्थान सरकार ने सोचा और किसान को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। 16,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया राजस्थान सरकार ने किसान का। क्या ऐसा कोई कदम लिया उत्तराखंड सरकार ने? आपके सितारगंज शुगर मिल में जो जिस पुरानी हालत में है, क्या उसको ठीक कराने का प्रयास किया? हमारी काशीपुर शुगर मिल बंद पड़ी है, सेठों ने क्या 50 करोड़ से ऊपर किसान का पैसा देना 2012 से लेके अब तक का बकाया खड़ा है। क्या कभी प्रयास किया कि उनका पैसा दिला दिया जाए? 4.5 साल 3.5 साल मुख्यमंत्री रहे, इस सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से नेतृत्व किया। क्या मिला हमें यहाँ सितारगंज की जनता को? आप बताओगे क्या ऐसी चीज दी गई मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में? कितने लोग यहाँ सरकारी नौकरी में लगे, कोई उद्योग लगा, कोई कारोबार बढ़ा? इसलिए आप सब सजग रहो और भ्रमित मत हो। कितनी सीट जा रही है उत्तराखंड में? मैं ज्योतिष नहीं हूँ जी, मगर हम भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं उनकी तरह झूठे वायदे नहीं कहता। 60 पार 80 पार। एक बार राजस्थान में इन बड़े नेताओं ने बीजेपी के बोले 250 पार, सीटें तो 200 है हमारे यहाँ। तो इसलिए हम लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। हम जमीन पे हैं, जमीन की बात करते हैं कि हम सरकार बना के देंगे।